आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का पहला पाठ जीवों में जनन पढ़ेंगे। उसमें पहला हेडिंग है जनन। जनन क्या है? समस्त जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसे हम जनन कहते हैं। जीवों में जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में कोई एक ही जीव, वह नर हो या मादा हो, कोई एक ही जो है युग्मक भाग ले करके जो है जनन करता है। पौधों में जनन जो है कई प्रकार से होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। तो लैंगिक जनन पौधों में या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? पुष्प की संरचना में नर को हम पुमंग कहते हैं और मादा को हम जायांग कहते हैं। नर का जो स्टेमेन है, युग्मक है, वह जो है मादा के वर्तिकाग्र पर जाकर के बैठता है, जिसके फलस्वरूप प्रजनन होता है। फिर अंडाशय विकसित होकर के फल और बीज का निर्माण करते हैं। यह जो है लैंगिक प्रजनन होता है। इसमें जो है यह दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण वह परागण होता है जिसमें उसी पुष्प का नर उसी पुष्प के स्त्री केसर पर वर्तिकाग्र पर जाकर के बैठता है, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। परपरागण किसी दूसरे पुष्प का पुंकेसर पुमंग किसी दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पर जाकर के बैठता है, उसे हम परपरागण कहते हैं। मानव में जनन कैसे होता है? मानव में नर और मादा अलग अलग होते हैं और नर के वृषण से शुक्राणु और मादा के ओवरी से अंडाशय आपस में मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है जनन संभव हो पाता है। जनन और स्वास्थ्य क्या है? जनन और स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तभी पुष्प हो या पौधे हों या जीव हों, वह प्रजनन करेंगे। उसके फलस्वरूप हमें जो है संचारित रोगों, परिवार नियोजन की आवश्यकता, गर्भ निरोधक, चिकित्सकीय संगर्भता, इन सब की जो है आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप हम जो है स्वास्थ्य को ठीक रख करके हम प्रजनन संपन्न कर सकते हैं। जीवों में विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन हम करेंगे। जीवों में निम्नलिखित विधियों द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। पहला, द्विविभाजन। द्विविभाजन जो है एक कोशिकी जीवों में या प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में ये द्विविभाजन द्वारा जो है प्रजनन होता है। जैसे अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी है। इसमें जनन जो है उसके किसी भाग में वह जहाँ से वह टूट जाता है वहीं से नए जीव का निर्माण हो जाता है, उसे हम द्विविभाजन कहते हैं। क्योंकि वह एक कोशिकीय प्राणी है। एक कोशिकीय प्राणी होने के कारण जो है उनमें एक ही कोशिका होती है, जहाँ पर उसका जो है
कोई भी अंग टूट जाता है वहाँ फिर वह नए जीव का निर्माण हो जाता है। बीजाणु जनन, दूसरा है बीजाणु जनन द्वारा। एक कोश की पतली भित्ति युक्त संरचना होती है और इनमें अंकुरण से नए पौधों का निर्माण होता है, जैसे शैवाल। शैवाल व कवक। शैवाल व कवक। शैवाल और कवक में बीजाणु द्वारा जो है, बीजाणु जनन द्वारा जो है जनन होता है। मुकुलन जो है यह सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में मुकुलन द्वारा जो है, जैसे हाइड्रा में जो है प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा जो है यह मुकुल है। यह मुकुल जो है, यह हाइड्रा सीधे खड़ा होकर के समुद्र में चलता है और यह मुकुल जो है जब किसी कारणवश टूट जाता है तो यह नए पौधे का निर्माण, यह नए जीव का निर्माण कर लेता है, जिसे हम मुकुलन द्वारा प्रजनन कहते हैं। अगला है कलिकाओं द्वारा। कभी कभी पौधों की पत्तियों, तनों और कलिकाओं द्वारा जो है नए पौधे का निर्माण होता है। कलिकाओं द्वारा, कलिकाओं द्वारा जो है प्रजनन कैसे होता है। कुछ पौधों की टहनियों को जो है काट करके हम पृथ्वी में लगा देते हैं तो वह नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जैसे गुलाब, गुड़हल आदि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी टहनियों को कलम करके, काट करके पृथ्वी में लगा देने से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। खंडी भवन द्वारा यह विधि बहुकोशिकीय जनन जंतुओं द्वारा शरीर के 2 या 2 से अधिक भागों में टूटने के द्वारा जो है नए जीवों का विकास होता है और इस टूटे हुए भाग को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन का अर्थ यह होता है कि कटा हुआ अंग फिर पुनः वापस आना ही जो है पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा का कोई मुकुल टूट जाता है तो टूटने के फलस्वरूप या फिर पुनः नया यहाँ से मुकुल निकल जाता है। जिस तरह से छिपकली है, छिपकली की पूँछ अगर टूट जाती है तो वह फिर पुनः नए पूँछ जो है कुछ दिनों में आ जाती है, जिसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। इसके बाद जो है कायिक प्रजनन, ये सब तो अलैंगिक जनन के बारे में हम पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे कायिक जनन। कायिक जनन क्या है? कायिक जनन पौधों में कई प्रकार से होता है। कायिक जनन जो है पौधों में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियां निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है भूमिगत तना। तने का मुख्य भाग अथवा कुछ भाग भूमि में वृद्धि करता है। यह एक प्रकार का भोजन संग्रह करके वह तुरंत फूल जाती हैं, जिनको हम जो है भूमिगत तना कहते हैं। और यह जो है इसके अंतर्गत जो है कई प्रकार के आते हैं, जैसे कंद। पहला है कंद,
भूमिगत तना के अंतर्गत आता है कंद। तो कंद यह क्या है, वृद्धि इसकी जो है असमान होती है। इसमें जो वृद्धि होती है वह असमान होती है, जैसे आलू, जैसे आलू। आलू आलू जो है भूमिगत तना है। आलू को हम जो है नियम से जड़ कह सकते हैं, लेकिन वह तना है। क्यों तना है? इसलिए तना है कि आलू के जितनी आँखें हैं उन आँखों को काट करके अगर हम जितने टुकड़े पृथ्वी में लगा देते हैं वह उतने पौधे का निर्माण हो जाता है। इसलिए उसे हम जो है भूमिगत तना कहते हैं। यह जो है इनकी कलिकाओं से नए पौधे का विकास हो जाता है। दूसरा है प्रकंद। पहला हो गया कंद, दूसरा हो गया प्रकंद। प्रकंद तो यह जो प्रकंद है यह भूमिगत तना तथा मृदा के भीतर समांतर तथा क्षैतिज का मतलब पृथ्वी की सतह पर इनकी जो जड़ें हैं, यह कंद है, यह वृद्धि करता रहता है। या परसंधियाँ जो है वह वृद्धि करती रहती हैं, जैसे अदरक, जैसे अदरक। यह जो है प्रकंद। प्रकंद क्या है? इनकी जो परसंधियाँ हैं वह परसंधियाँ जो है क्षैतिज वृद्धि करती रहती हैं। यह पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ही रहती हैं, गहराई में नहीं जाती हैं, जिनको हम प्रकंद कहते हैं। इसके अंदर आता है आपका जो है पहला है अदरक है, दूसरा जो है हल्दी है। अदरक और हल्दी यह दो ऐसे हैं जो पृथ्वी की क्षैतिज दिशा में ही जो है वृद्धि करती हैं। अब उसके बाद है घनकंद। घनकंद 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 क्या है? घनकंद जो है यह भूमि तना मृदा के ऊर्ध्व में वृद्धि करता है। यह जो है उसके ऊर्ध्व भाग में, ऊपरी भाग में ही जो है वृद्धि करता है, जैसे अरवी, अरवी बंडा, अरवी बंडा। यह जो है पृथ्वी के ऊर्ध्व भाग में ही जो है वृद्धि करते हैं। अब है शल्ककंद। दूसरा है शल्ककंद। शल्ककंद, शल्ककंद। शल्ककंद क्या है? यह जो है यह प्ररोह का वह रूपांतरण है जहाँ तना छोटा होता है और यह समानित तनों के चारों ओर रसीले गूदेदार होते हैं, जैसे प्याज। प्याज जो है शल्ककंद के अंतर्गत आता है। इसको अगर आप उसके कंद को हटाएंगे तो बारी बारी से शल्क के रूप में इसको जो है वो हटा सकते हैं। इसको हम शल्ककंद कहते हैं। और प्याज आता है इसके अंतर्गत, और दूसरा जो है ट्यूलिप। ट्यूलिप और प्याज ये दो जो है शल्ककंद के अंतर्गत आते हैं। अब है दूसरा है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना क्या है? अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना यह तना भूमि के समांतर और क्षैतिज वृद्धि करता है, जिसे हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। जैसे
दूब घास, जैसे दूब घास। यह जो है अर्धवायवीय तना होता है जो पृथ्वी के सतह पर ही वृद्धि करता है। इसको हम अप्रस्थानिक जड़ भी कहते हैं, और जो दूब घास है उसका उदाहरण है अप्रस्थानिक जड़ों में। इसको जो है इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं, इनके बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला है ऊपरी भूअस्तारी, ऊपरी भूअस्तारी। पहला है ऊपरी भूअस्तारी। तो ऊपरी भूअस्तारी में यह तना विसर्पी होता है तथा मृदा की बाहर की ओर क्षैतिज रूप से मिलता रहता है। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें फूटती हैं और यह जो है लंबी लंबी दूरी पर जाती हैं, जैसे दूब घास। अब है दूसरा है भूअस्तारी, 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 भूअस्तारी। भूअस्तारी क्या है? इनमें पर्वसंधियों से जुड़े जड़ें जो है वायवीय भाग से निकलती हैं और यह निकल कर के स्वतंत्र पौधा का रूप लेती हैं, जैसे अरवी, जैसे अरवी, दूसरा केला। यह जो है भूअस्तारी तना के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है भूअस्तारिका, भूअस्तारिका, भूअस्तारिका। भूअस्तारिका क्या है? जलोद्भिद होने के कारण इनकी पर्वसंधियाँ जल निमग्न होती हैं और पर्वसंधियाँ पत्तियों की एक समूह के रूप में निकलती हैं, जैसे समुद्र शोक, जैसे समुद्र शोक। यह जो है भूअस्तारिका के अंतर्गत आती हैं और यह जल निमग्न होती हैं। इसके अंतर्गत जो है समुद्र शोक और पिस्टिया भी पौधा आता है। अब है जड़। जड़ हम तो अभी अब तक पढ़े हैं, तना के बारे में पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे जड़ के बारे में कि जड़ क्या है। जड़, सबसे पहले जाने कि जड़ क्या है। पौधे का वह भाग जो पृथ्वी के अंदर होता है जड़ कहलाता है। यह जड़ जो है कई प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अप्रस्थानिक जड़। मूसला जड़, मूसला जड़, दूसरा अप्रस्थानिक जड़। मूसला जड़ क्या है? मूसला जड़ वे जड़ें होती हैं जो भोजन संचय करके वह फूल करके मोटी हो जाती हैं, जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं, जैसे मूली, गाजर, शलजम इत्यादि। अप्रस्थानिक जड़ क्या है? अप्रस्थानिक जड़ वे जड़ें होती हैं जिनकी सतह पर ही वह फैलती हैं और नीचे नहीं जाती हैं, जिनको हम अप्रस्थानिक जड़ कहते हैं। इसमें जो है दूब घास आता है और एक बीजी पौधा आता है, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब जो है एक बीजी पौधे होते हैं। ये सब जो है अप्रस्थानिक जड़ के अंतर्गत आते हैं। पत्ती, पत्ती क्या है? पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन सामान्यतः ब्रायोफिल्लम में होता है। ब्रायोफिल्लम का जो पत्ती है, उस पत्ती को जो है अगर पृथ्वी पर हम रख देते हैं
तो रखने के पश्चात जो है उनसे नए पौधे का विकास हो जाता है। उसे हम पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगला है बुलबिल। बुलबिल का पौधा जो यह प्रकलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जिसके फलस्वरूप यह ग्लोबा बोल्सीफेरा में पुष्पक्रम के निचले भाग में यह देखा जाता है। यह जो है इनके जड़ों द्वारा जो है, तना द्वारा जो है, यह सब नए पौधे का विकास होता है। आज के लिए इतना ही बस। अगले दिन फिर मिलेंगे। सुप्रभात।